राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, डीपीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। हनुमानगढ़ में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग, तकनीकी खराबी के कारण खेत में उतारा, पायलट समेत 5 जवानों की जान बची। सूरतगढ़ में ओबीसी आरक्षण विसंगतियां दूर करने को लेकर महापड़ाव, पशु चिकित्सालय मैदान में जुटे हजारों अभ्यर्थी। छिपाबड़ो क्षेत्र के कई इलाकों में आई बाढ़, एसडीआरएफ की टीम ने पहुंचकर किया रेस्क्यू। और खबरें विस्तार से। हनुमानगढ़ में तकनीकी खराबी आने से इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की खेत में आपात लैंडिंग करवानी पड़ी। हेलीकॉप्टर में पायलट सहित सेना के 5 जवान सवार थे। गांव धोलीपाल और कीकरवाली के बीच अचानक खेत में हेलीकॉप्टर उतरते से आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर सदर संगरिया और सादुलशहर थानों की पुलिस के अलावा गांव के जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे। हालांकि अभी साफ नहीं है कि हेलीकॉप्टर में खराबी क्या आई थी। जानकारी के अनुसार सूरतगढ़ से एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने मंगलवार सुबह उड़ान भरी थी। जानकारी के अनुसार सूरतगढ़ से एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने मंगलवार सुबह उड़ान भरी थी। हेलीकॉप्टर में पायलट सहित सेना के 8-9 जवान सवार थे। हनुमानगढ़ क्षेत्र में पहुंचने पर अचानक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई। इस पर पायलट ने गांव धोलीपाल और कीकरवाली के बीच चक स्थित 9 के गांव में ददार सिंह की ढाणी के पास नरमे के खेत में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई। लैंडिंग के बाद भारतीय वायुसेना के जवानों ने इसकी सूचना आला अधिकारियों को दी और हेलीकॉप्टर में आई खराबी को दूर करने का प्रयास किया। इस मौके पर सरपंच पति अयूब खान सहित काफी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने सेना के जवानों से जानकारी ली। इससे पहले गांव के नजदीकी खेत में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश होकर गिरने की अफवाह के चलते ग्रामीण खेतों की तरफ दौड़े। मौके पर जाकर देखा तो पता चला कि हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग हुई है। सूरतगढ़ के आसपास आज सुबह हुए 2 सड़क हादसों में सड़क में गणेशगढ़ से रामदेवरा पैदल जा रहे यात्रियों को कार ने टक्कर मार दी, जिससे 4 पैदल यात्रियों सहित 6 लोगों के घायल हो गए। यह घटना NH 62 पर केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म के पास हादसा हुआ। घायलों को ट्रॉमा सेंटर लाया गया। वहीं खेजड़ी मंदिर रोड के पास बाइक फिसलने से 2 लोग घायल होने पर घायलों को ट्रॉमा सेंटर में प्राथमिक उपचार किया। एक घायल यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। पावटा से खबर, जहां गांव बेरी का बांध की ढाणी विजयनगर में जाने का मुख्य रास्ता पिछले कई माह से बंद होने के कारण कई गांवों के ग्रामीणों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। रास्ते खुलवाने की मांग को लेकर ग्रामीण दर दर भटक रही हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की जा रही। ग्रामीणों ने पावटा प्रधान प्रतिनिधि जगन चौधरी से मुलाकात कर उन्हें अपनी व्यवस्था बताई, जिस पर पावटा प्रधान प्रतिनिधि जगन चौधरी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी पावटा राजवीर सिंह, तहसीलदार ओम प्रकाश गुर्जर को भी एक ज्ञापन सौंपा है। सर, आपके द्वारा रास्ते को लेकर एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा गया है, तो आप क्या बताएंगे इसके बारे में? ये रास्ता पिछले 10 महीने से लोग परेशान हैं। जब हमने वहाँ पे मौके भी देखा तो वहाँ रास्ता नक्शे में कटाव नहीं था। हमने प्रशासन गांव से रास्ते को कटवाने के बाद में एसडीएम साहब के पास कई दफा हम चले गए कि आप ये रास्ता को आज खोलते हैं, कल खोलते हैं, प्रशासन नहीं मिला, वो नहीं मिला, टाल टोल करते थे। फिर हमने आखिरी में आके धरना दिया। धरना देके ये पुरुषोत्तमपुरा ग्राम पंचायत में है और बेरी बांध के पास में विजयपुरा गाँव ढाणी है। वहाँ पे इस रास्ते की वजह से 500 बच्चे हैं ना, जो न तो स्कूल जा पा रहे, न घर से कोई आदमी बाहर अपना संसार, कोई बीमार हो तो लाने की परेशानी है। यहाँ तक कि पशुओं का चारा भी खेत से नहीं ला सकते, उस रास्ते को अवरुद्ध कर रखा है। अब हमने एसडीएम साहब से बात करी। आज उन्होंने कहा कि हम 20 दिन में यानी 12 तारीख तक किसी भी हालत में रास्ता खुला देंगे। यदि 12 तारीख तक प्रशासन रास्ता नहीं खुलाता तो एक लंबा आंदोलन किया जाएगा। यहाँ एसडीएम कार्यालय को घेराव किया। सूरतगढ़ में ओबीसी आरक्षण विसंगतियां दूर करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर ओबीसी आरक्षण महापड़ाव, पशु चिकित्सालय मैदान में जुटे हजारों अभ्यर्थी। वहीं पुलिस का जाब्ता मौके पर तैनात है। सभा में जाट महासभा अध्यक्ष राजाराम मील, अमित कड़वासरा, रिटायर अधिकारी, जनप्रतिनिधि आदि मौजूद है। छिपाबड़ोद में बीती रात क्षेत्र के कई इलाकों में आई बाढ़ के चलते अभी भी स्थिति भयावह बनी हुई है।
सारथिलपथरी, पीपलखेड़ी, टाकुड़ा, अमलाबाद, खरन समेत परवन नदी के किनारे से लगे हुए गांव अभी भी टापू बने हुए हैं। बाढ़ के चलते लोगों ने घरों की छतों और पेड़ों पर रात गुजारकर अपनी जान बचाई। क्षेत्र के पथरी गांव में 150 से अधिक लोगों के फंसे होने की लगातार सूचना मिल रही थी, जिस पर अल सुबह ही एसडीआरएफ की टीम व प्रशासन के आलाधिकारियों ने पहुंचकर रेस्क्यू शुरू किया। दूसरी ओर टाकुड़ा के अभी भी लोग भूखे प्यासे फंसे हुए हैं। एसडीआरएफ की टीम पथरी के गांव बाद टाकुड़ा गांव में फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू करेगी। खंडवा के पदमनगर थाने का वर्चुअली लोकार्पण किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल से 2 मंजिल इमारत बनने के साथ ही स्टाफ को पुराने जर्जर हो चुके भवन से राहत दी है। थाना परिसर में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां स्थानीय जनप्रतिनिधि और पुलिस अधिकारी भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश के देवास में पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा दी है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मृतक के दोस्त ही उसके हत्यारे निकले। आपको बता दें कि 2 दिन पहले अंकित बेस नामक युवक की अज्ञात आरोपियों ने हत्या कर दी थी। आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। साथ ही हत्या के दौरान प्रयुक्त होने वाले हथियार और खून से सने कपड़े बरामद कर लिए। बीते 18 अगस्त को अंकित बेस नाम के युवक का शव खून से लथपथ हालात में मिला था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की थी। की घटना थी, कब की थी और क्या कुछ जो है आपने खुलासा किया? देखिए, सिविल लाइन थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले एक घटना हो गई थी। उस घटना में अंकित राजपूत नाम के युवक की उसके घर में आके किसी ने हत्या कर दी थी। ये एक सनसनीखेज और ये बहुत ही घिनौना क्राइम था। इसको सिविल लाइन थाना पुलिस ने एक बार फिर से 24 घंटे के अंदर खुलासा किया है और सभी 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आज उनको न्यायालय में पेश। क्या वजह थी सर हत्या को अंजाम देने के पीछे? ये सभी लोग दोस्त थे। दोस्तों के बीच में आपस में उन्होंने रंजिश पाल ली थी। 2 साल पहले जो आपस में लड़ाई हुई थी, उसी की रंजिश को लेकर इसने चाकू मारा और चाकू से उसकी हत्या। कैसे आरोपियों तक पहुंची पुलिस? ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम आरोपियों तक सीसीटीवी कैमरे के आधार पर पहुंचे हैं, जो अन्य किसी के घर में, किसी के प्रतिष्ठान में लगा हुआ था। मेरा सभी से आग्रह है कि अपने सभी घरों में, सभी प्रतिष्ठानों में आप सीसीटीवी कैमरे लगाएं। उससे न केवल आपकी खुद की सुरक्षा होती है, उससे अन्य आरोपियों को पकड़ने में, अन्य क्राइम्स को प्रिवेंट करने में, रोकने में सफलता। हत्या में प्रयुक्त जो हथियार है वो और एक बाइक जब्त किया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में प्रयुक्त बाइक, जो मोटरसाइकिल जिसमें सवार होकर लोग आए थे, और एक चाकू जो उसमें काम में आया था, वो भी बरामद कर लिया। बताया जा रहा है कि 3 आरोपियों में एक आरोपी नाबालिग है। एक आरोपी नाबालिग है, इसमें 2 बालिग आरोपी हैं। और इस क्राइम को सॉल्व करने में जो हमारी टीम लगी हुई थी, थाना प्रभारी सिविल लाइन और उनके सब इंस्पेक्टर्स और उनकी टीम, उन सभी को प्रोत्साहित करने 10,000 रुपये के इनाम की घोषणा की। सूरतगढ़ में बंद मकान में चोरों ने वार्ड नंबर 19 में राधा किशन सोनी के घर रात को चोरों ने घर में घुसकर ताला तोड़कर घर में प्रवेश कर तोड़-फोड़ कर कुछ सामान चोरी कर ले गए। सूचना पाकर सिटी पुलिस मौके पर पहुंची है। गढ़साना में छात्र संघ चुनावों को लेकर अलग अलग दलों के छात्र संघ पदाधिकारी सक्रिय हो गए। सभी पदाधिकारी कॉलेज पहुंचकर विद्यार्थियों से लगातार संपर्क कर रहे हैं। अलग अलग दलों के छात्र नेता छात्र हित में कार्य किए जाने को लेकर विद्यार्थियों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। जानकारी अनुसार क्षेत्र के स्वामी केशवानंद महाविद्यालय में निर्दलीय प्रत्याशी सुनील सारस्वत का प्रचार प्रसार लगातार तेज होता आ रहा है। तमाम छात्र छात्राओं से वोटों की अपील मुख्य तौर पर की जा रही है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी सुनील सारस्वत का कहना है कि चुनावों को लेकर छात्र छात्राओं व वोटरों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे,